मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। सम्मानित राष्ट्र रक्षक महोदय श्री किरण कुमार दीक्षित जी, अध्यक्षता कर रहे भाई तुलसीनाथ यादव जी, केंद्रीय मंत्री उमाशंकर जी, संगठन मंत्री आशुतोष जी तथा सभी शाखाओं से आए हमारे पदाधिकारी गण कार्यकर्ता बड़ा ही भावुक पल है। वास्तव में उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ जिस उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहा है वो बगैर आप लोगों के सहयोग के एक कदम नहीं चल सकता। आप लोगों ने जिस तरह से काम किया उसमें थोड़ा और सुधार करने की जरूरत है। कहते हैं कि सीखना जीवन की सतत प्रक्रिया है। हम किसी से भी कुछ भी सीख सकते हैं, लेकिन सीखें क्या ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। जैसे एक सूप के बारे में कहा गया है, आपने जितना दोहा पढ़ा होगा, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुखाए, सार सार को बह रहे धोखा देगा। हम आपका दायित्व बनता है कि हमारे पास जो भी कोई दुखियारा आता है, परिवार में बहुत समस्या है, इसमें कोई संदेह नहीं, परंतु उन समस्याओं का निदान भी है वो हम आप सब मिल करके अगर एक कमजोर पड़ता है तो आप जानते हैं कि इस मजदूर संघ का, उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी का जो सिंबल है वो आपका मुफ्ती है। उसमें जौ की वाली किस चीज का होती है? हम एक उंगलियों का अलग अलग कोई महत्व नहीं। आपने अभी कुछ दिनों पूर्व प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किया गया उसमें एक कथानक इसका वर्णन किया गया कि सब उंगलियां किस तरह से महत्वपूर्ण हैं। किसी को भी हम उसके महत्व को नकार नहीं सकते, और जब सारे के सारे मिल जाते हैं तो एक बड़ी ताकत बनती है। और आज उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ ने अपने नीति और सिद्धांतों पर चलते हुए आज पूरे प्रदेश में सबसे बड़ा संगठन बनने का काम किया। ये सब आपके सहयोग का परिणाम है। याद दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने कहा था, कार्यकर्ता सबसे बड़ा पद है। आज मैं यहाँ बैठा हूँ, कल आप यहाँ बैठेंगे, मैं वहां हूँ, लेकिन वहां से कोई नहीं हटा सकता, यहाँ से हटाया जाता। इसलिए कभी पद का अभिमान आपके अंदर नहीं बढ़ेगा। शाखा अध्यक्ष है, शाखा मंत्री हैं, जब वो मेहनत से काम करते हैं, आप एक कार्यकारिणी बनाते हैं। जब कार्यकारिणी बनाते हैं कितने लोग बनाते हैं? कम से कम 10-15 लोग बनाते हैं। 15 लोगों का बनाने का मतलब 15 पे आपका नियंत्रण है। वो इसीलिए आपने उनके नाम रखे हैं, वो आपकी बात को मानने वाले हैं। उनके सहमति से आपको अध्यक्ष मंत्री बनाया गया। अगर 15-15 लोगों पर आपका खाली नियंत्रण हो, आपकी कितनी शाखाएं हैं आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, कम से कम 150-200 आदमी तो हर समय आपके पास उपलब्ध है। और अगर 150-200 आदमी, मैं जानता हूं उसमें चालक भी हैं, परिचालक भी हैं, सब एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते, लेकिन आप ये मान के चलिए कि 50% to 60% ऑन ड्यूटी होते हैं, 40% लोग घर में ही रहते हैं। क्या हम उन 40% से लोगों से कांटेक्ट करके उनके साथ नहीं बुला सकते? बुला सकते हैं। और अगर हम बुलाते हैं तो हम कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो कार्यक्रम हमारा पूरी तरह से सफल होता है। परिस्थितियां आज की तिथि में प्रदेश अध्यक्ष या महामंत्री का पद का जो कार्य है वो बहुत ही कठिन है। कारण क्या है? आज परिवहन निगम के ऊपर संकट है, आर्थिक संकट भी है, राजनीतिक संकट भी है। हमें उससे संघर्ष करना है और हमें उससे उबरना भी है। हम लोगों ने इसीलिए सबसे पहले मेरी एक ही मांग हुआ करती थी कि उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संगठन को अगर मजबूत करना है और परिवहन निगम के लिए एक आधार युक्त लड़ाई लड़नी है, तो पूरे समय देने वाला, पूरा समय देने वाला प्रदेश का अध्यक्ष और महामंत्री परिवहन का ही होना चाहिए। आप सबको मालूम है, ज्यादातर लोग जानते हैं
जो संघ परिवार से परिचित हैं वो जानते हैं, बाकी लोग भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ की स्थापना 1967 से लेकर के अब तक जब कभी भी प्रदेश का अध्यक्ष होता था तो भारतीय मजदूर संघ का हुआ था। परिवहन निगम का कार्याध्यक्ष बनाया जाता था। हम लोगों को बीएमएस के लोगों के ऊपर इतनी जिम्मेदारी हुआ करती थी, अगर बीएमएस के महामंत्री को आपने अध्यक्ष बना दिया तो पहली चीज तो महामंत्री के पास तो पूरे हर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है पूरे प्रदेश में, तो समय नहीं दे पाते। तो हमारी ये जिद थी हर मंच पर कि अगर आपको संगठन को मजबूती से चलाना है, अब हम लोगों के पास समय कम है लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए एक नया संदेश जाना चाहिए, आप परिवहन का अध्यक्ष महामंत्री चाहिए, चाहे वो राष्ट्रीय पदाधिकारी रहे हों, बीएमएस के, भारतीय परिवहन मजदूर महासंघ के, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के, उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ के, जो भी इससे हमसे रिलेटेड थे, सब लोग ये कहते थे कि वास्तव में ये बात सही है और इसको माना जाना चाहिए। और जब बैठक शुरू हुई, चंदली जी ने बहुत कुछ बताया, लेकिन सच्चाई ये है कि महामंत्री और अध्यक्ष के पद को चयन करने के लिए जिस तरह से कई दिनों से जद्दोजहद चल रही थी कि कैसे क्या किया जाए, बीएमएस के लोग चाहते थे कि प्रदेश अध्यक्ष का पद हमारे पास, लेकिन आपके इस भाई ने हर मंच पे यही बात कही और हमारी बात को सुना गया। अंततः बैठक में चर्चा हुई, हमने कहा अगर बनाना है तो प्रदेश अध्यक्ष महामंत्री रोडवेज के सारे पद आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर वास्तव में संगठन का मजबूती हर डिपार्टमेंट की तरह डिपार्टमेंट को भी वही खाली करते हैं और आप लोगों के सहयोग से हम उसमें सफल हुए और ये ऐतिहासिक विजय श्री कह लीजिए आपकी हुई है कि आपको पूर्णकालिक प्रदेश का अध्यक्ष, प्रदेश का कार्याध्यक्ष, प्रदेश का महामंत्री सब परिवहन निगम के और सबके कामों की बाकायदा समीक्षा की गई। एक एक पदाधिकारी जो भी उसमें टीम में लाया गया, जिसमें 4 महिलाएं भी, और वो सब ऐसे हैं जिसमें ज्यादातर आप परिचालक, जो लोग डरते हैं हम चालक है परिचालक है, नहीं चालक भी है। सहारनपुर का नीरज कुमार बालियान जो है चालक है, आज जो प्रदेश कार्य समिति का सदस्य है। रमाकांत त्यागी जी आगरा के उपाध्यक्ष रहे प्रदेश के, इससे भारतीय परिवहन मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, चालक। जो लोग ये सोचते हैं कि हम काम नहीं कर सकते तो काम कर सकते हैं। वर्क इज वार्षिक, काम ही पूजा है। हमको जो भी हमारा दायित्व मिला है, हम उस काम को करने के बाद अपने संगठन के लिए क्या 1 घंटे का समय नहीं दे सकते। अगर हमारी महीने में 1 मीटिंग होती है तो क्या हम उसमें हमारे लिए सरकार की तरफ से व्यवस्था की गई है कि जो भी अध्यक्ष मंत्री हैं पूरे कैलेंडर वर्ष में शासन का आदेश 1 महीने का था, उसको परिवहन निगम ने 1 सप्ताह किया, यानी पूरे कैलेंडर वर्ष में 1 मीटिंग में हम क्या नहीं पहुंच सकते। 7 दिन का होता है, अगर हम 1 मीटिंग में दूसरे में पहुंच जाएं, अगर हर 2 महीने के बाद भी हम मीटिंग में पहुंचने लगे तो हम बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमें अपनी छुट्टी नहीं लेनी है, स्पेशल लीव की व्यवस्था आपकी छुट्टियों के अतिरिक्त की गई। फिर भी आप अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको क्या कहा जा सकता है, या तो आप उसको जिम्मेदारी से निभाना नहीं चाहते, अगर निभाने के इच्छुक हैं तो कोई रोक नहीं सकता। क्या नदी के प्रवाह को कोई रोक बांध बनाओगे तो जब पानी रुकते रुकते बांध के ऊपर से बहना शुरू हो जाएगा, रोक नहीं सकते आप। आपको कोई रास्ता ओवरफ्लो हो तो कहाँ जाएगा, वो उसी रास्ते पर जाएगा, अपना जो रास्ता बना हुआ। हम उसकी धारा को कुछ क्षणों के लिए मोड़ सकते हैं लेकिन पूरी तरह से बंद नहीं कर सकते। तो आज रोडवेज कर्मचारी संघ आप सबके मेहनत का परिणाम है। कोई भी अपने को छोटा न समझे, कभी ये न सोचे कि आज मुझे इस पद पे मैं नहीं हूं तो मैं महत्वहीन हो गया, ऐसा नहीं है। हर कार्यकर्ता अगर अपने इष्ट मित्रों को, परिवहन अगर 10-10 लोगों से उसके अच्छे संबंध हैं तो वो 10 लोगों की रसीद काट सकता है। अगर 10-10 सदस्य बनाएगा तो 20 अगर कार्यकारिणी है या 15 की कार्यकारिणी है तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 150-200 मेंबरशिप आप इजीली कर सकते हैं। हम लोगों ने भी परेशानियां झेली,
ऐसा नहीं है, अच्छे जी मौजूद हैं। वही लीडर रोड डिपो में जब मैं आया, जल्दी कोई सदस्यता नहीं लेता था, कर नहीं पाते थे लोग। तमाम दूसरे संगठनों के लोग बहुत विरोध किया करते थे। अब आज आसानी से आपकी 100, 150 तो आप बिना किसी, जब लोग मेरे पास आया करते थे कि सर इस वक्त कोई रसीद नहीं काट रहा है, सोचिए आप सबसे ज़्यादा सदस्यता शुल्क लेते हैं, फिर भी वो कम है महंगाई के हिसाब से। बैंक वगैरह में तो 500-600 रुपये मेंबरशिप फीस है, और हम वो सदस्यता शुल्क जो देते हैं वो किसी एक व्यक्ति की अमानत नहीं होती, वो संगठन की अमानत है। अगर आप 120 रुपया देते हैं तो 30 रुपये शाखा का खाते में जाता है, 30 रुपया क्षेत्र के खाते में जाता है, और 60 रुपया प्रदेश को जाता है, जिसमें प्रदेश इतने बड़े बड़े आयोजन कार्य कार्यक्रम आपके सामने करता है। आप लोगों ने जिस तरह से महामंत्री पद का पद दायित्व मुझे मिला, मैंने वहाँ भी सारे मीडिया के सामने भी कहा था, वीडियो देखे होंगे, तमाम चैनल वाले आए थे, मैंने यही कहा कि आज हमारे परिवहन निगम में 80% संविदा के कर्मचारी हैं, हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, और इस संगठन की ही देन है। आप लोग इसको प्रचार में आप लोग थोड़ा पीछे रहते हैं, इस वजह से लोग काम कम करते हैं, प्रचार ज़्यादा करते हैं आजकल, और वही लोग लाइक करते हैं। तो आपको भी समय के हिसाब से डिजिटल होना होगा, आप जो काम करते हैं उसका प्रचार होना भी बहुत जरूरी है। यहाँ पर परिवहन निगम में जो परिचालक 1 अगस्त 2009 के पहले के अगर कोई हैं तो आप उनकी तकलीफों को पूछिए। पहला व्यक्ति था पूरे प्रदेश में जिसने, मैंने उनकी आवाज़ उठाई, मैंने कहा इनको जब तक आप इन समितियों खत्म करके परिवार में नहीं लाओ, अच्छा कुछ नहीं कर सकते। हमारी बात को लोगों ने हंसी में उड़ाया, लेकिन हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने कहा बिना इनको लाए आप कुछ नहीं अच्छा इनके लिए नहीं कर सकते, और बिना आप इनके चल नहीं सकते। और अंततः जो है हम इनको विभाग से जोड़ने में भी कामयाब हुए, इनके लिए एक अच्छा वेतनमान देने में भी कामयाब हुए, और दीपावली के पहले मुझे पूरी उम्मीद है कि नियमित कर्मचारियों का डीए का भी आदेश होगा, और उनको भी 10%। हम लोग बैठे नहीं हैं, आप लोग सोच रहे होंगे, अभी आप लोगों ने पूरे प्रदेश के समर क्षेत्रीय प्रमुखों के माध्यम से ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने के पीछे मकसद क्या? आप सोच रहे हैं कि प्रदेश का अधिवेशन सिर पर है और हम लोग कार्यक्रम बना रहे हैं। कार्यक्रम के पीछे मकसद ये था कि हमारे कार्यकर्ता जागरूक हों, हमारी बात शासन प्रशासन तक पहुंचे, और आप उस समझ लीजिए कि उस नोटिस को देने के बाद शासन स्तर पर और निगम प्रशासन स्तर पर जिस तरह से प्रक्रिया हुई है, जिस तरह से कार्रवाइयाँ शुरू हुई हैं, वो बिल्कुल आप समझ लीजिए कि उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर। आपने कार्यक्रम किया, इसी बीच में 15 तारीख को आपने नोटिस दोबारा रिमाइंडर दे दिया, एमडी साहब घबरा करके वार्ता करने के लिए बुलाया। वार्ता भी हुई है, अनौपचारिक वार्ता हुई है केवल। कारण कि जब उन्होंने पत्र जारी किया, जिस डेट को जारी किया उसी डेट को उसमें मुख्यालय के लोग दूसरे संगठनों से भी बिलोंग करते हैं, उन लोगों ने गड़बड़ी कर उनको डार्क में रखा। जब परिवहन मंत्री ने इनको फटकार लगाई, मुख्यमंत्री ने फटकार लगाई एमडी को, तब उनके समझ में आया कि हमको कुछ पता ही, हम देख ही नहीं पा रहे हैं, हमारे आसपास कैसे लोग हैं। तब उन्होंने सबको बदलना शुरू किया, और आप क्षेत्रों में भी उस परिवर्तन की देख रहे हैं, शुरुआत हो चुकी है। ये उन पत्रों का असर है, वो आंदोलन का असर है। हम सबका सम्मान सुरक्षित रखना चाहते हैं। हम लोग ट्रेड यूनियन नहीं चलाते, हम लोग पारिवारिक संगठन चलाते हैं। हमारे लिए एक परिवार का एक एक सदस्य महत्वपूर्ण है। अगर कोई तकलीफ में है तो हम तकलीफ में हैं, और जब तक उसकी तकलीफ को हम दूर नहीं कर लेते तब तक हमारा कार्य पूर्ण नहीं। आप सब लोग, मेरा एक ही अनुरोध है हाथ जोड़कर, जो कोई भी किसी के मन में किसी भी प्रकार का अगर कोई इस तरह की भावना उठ रही हो कि हमें नजरअंदाज किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। माले का एक एक मोती बहुत महत्वपूर्ण है। अनेक मोती मिलते हैं तो माला बनती है। हमारी ये माला टूटने न पाओ, हमें इसके लिए प्रयास करें। हम लोग हमेशा, चाहे यहाँ का हो, आज तो आपने इतना बड़ा
पहले एक क्षेत्र को देखा करते थे या एक दो और क्षेत्रों को देखा करते थे प्रभारी के रूप में। बनारस मिला था, आजमगढ़ मिला था, ज्यादा फोकस यहाँ रहता था कि यहाँ सब कमजोर न होने पाए। आपने देखा कि अभी आजमगढ़ का जो क्षेत्रीय मंत्री था उसको विभाग से निकाल दिया गया और कारण सुनेंगे तो आपको हंसी आएगी। उसका 4000 किलोमीटर पूरा न होना 12-13 महीने का निकाला गया था, जिसमें 4 महीने में उसका 4000 किलोमीटर था, बाकी महीनों में 3500, 3000, 3700, 3800, 2500। 3 महीने उसमें ऐसे थे जिसमें ARM ऑफिस में उससे या डिपो ऑफिस से कार्य किया गया था, पूरे महीने का वेतन रहा था। दूसरे संगठन के गिरीश मिश्रा जी प्रदेश के महामंत्री, अब आप उसी से आकलन करिए कि उनकी सोच क्या है। आज इसीलिए लोग दुत्कार रहे। उन्होंने क्योंकि संगठन का वहां नया नया ढांचा खड़ा हुआ, पहले अनूप मिश्रा जी थे, काम नहीं कर पा रहे थे, संगठन जीरो हो गया, लोगों ने गुटबाजी करी, संगठन जीरो हो गया। प्रवेश कुमार सिंह क्षेत्रीय अध्यक्ष, दुर्गेश नंदन सिंह क्षेत्रीय मंत्री बनाए गए। BK सिंह कभी प्रयाग में जो ARM हुआ करता था वहां का SM का था, और RM संयोग से वहां से ट्रांसफर हुए तो उसको RM का चार्ज मिला। ARM उनकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी था, उसके अधिकारों पर अतिक्रमण करते हुए उन्होंने अपने स्तर से उसको रिमूव फ्रॉम सर्विस कर दिया। जो काम ARM का था RM ने कर दिया, जो अपीलिंग अथॉरिटी था। आज ऐसे अपने बीच के तमाम साथी ऐसे बैठे जिनके अपॉइंटिंग अथॉरिटी ARM, अगर ARM कोई कार्रवाई करता तो आपके अपीलिंग अथॉरिटी RM है, और जिनका अपॉइंटिंग अथॉरिटी RM है उसका अपीलिंग अथॉरिटी GM। हम लोगों ने वो तुरंत बोले कि हाई कोर्ट चले जाते हैं। हम लोगों ने कहा नहीं, आपको भी हाई कोर्ट नहीं जाना है। हम लोगों ने MD से मिल करके, अपर प्रबंधक से मिल करके तत्काल हमने उसके जो रिमूवल ऑर्डर था उसको कैंसिल किया। ये संगठन की ताकत। आज वो कार्यकर्ता क्या सोच रहा होगा, उसके मन में संघ के प्रति क्या धारणा बनती है अगर हम लोग काम नहीं करते। आज वो और मजबूती से काम करेगा, सब संगठन मर गएगा आजमगढ़। तो ये आपके काम का परिणाम, आपके सिद्धांतों का परिणाम है। मैं प्रदेश मंत्री था, पूरे काम को अपने करने के बाद ही तब जाकर के कभी कोई काम करता था। जब तक काम पूरा नहीं होता था दर से हटते भी नहीं थे। जैसे सब लोग लंच करते हैं 12 बजे से 1 बजे के बीच, हम लोग भी 12 साढ़े 12 बजे के बाद कभी कभार चाय पीने भी निकल आते थे, लेकिन अलग कहीं घूमते थे, कैंपस के आसपास ही रहते थे। यहाँ ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ लीडर इसलिए बनते हैं कि हमको काम न करना पड़े। संघ ऐसा नहीं सोचता। संघ का हर कार्यकर्ता काम करता है, ईमानदारी से काम करता है, और यह छवि आपके प्रदेश के MD के उसमें ही नहीं, सारे लोगों के दिमाग में, दिल में ये घर कर गई है कि उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ का हर कार्यकर्ता काम करने वाला है। और पहली चीज, दूसरी बात, संघ का कार्यकर्ता कोई नशा नहीं करती, ये भी बहुत बड़ी विशेषता है। आप पूरे प्रदेश में अगर देखेंगे तो आपको 99.99% लोग ऐसे मिलेंगे, घर अकेले में कोई क्या करता है मैं नहीं जानता, तो उसकी व्यक्तिगत बात हो सकती है, लेकिन जो सामूहिक रूप से देखने में आता है कि अपना कार्यकर्ता किसी प्रकार के नशा नहीं करता। ज्यादा लंबी बात न करते हुए मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि आप लोग क्षेत्र में काम को बढ़ाइए, हर कार्यकर्ता सदस्यता को बढ़ाइए, और ये मत सोचिए कि मैंने इनसे कहा कि सदस्य नहीं बने। कोई बात नहीं, आपने कहा तो एक बार नहीं 4 बार कहिए, अगर वो सदस्य न बन जाए तो कहिए। ये प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। अगर आप 4 बार कहेंगे कि मुखलाल जी आपने 120 रुपया देकर सदस्य नहीं बने, आखिर क्यों नहीं बने, कारण ही बता दीजिए। तो मुखलाल जी के पास कोई कारण नहीं होता और वो सदस्य बनता। आ गया, मैंने कहा ये बताओ एक दिन भर में कितने का गुटखा सुपारी किया जाता है? ये 50 रुपए कम से कम खाता जाता, ज्यादा ही हो जाता। तो मैंने कहा 50 की जगह 49 रुपए का खाओगे कोई फर्क पड़ेगा? हमने 50 रुपए की जगह अगर 49 का खा लोगे कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम कहा 1 रुपया अगर प्रतिदिन तुम बचा लिए, साल में 365 दिन होते हैं,
365 रुपये बचे। 120 रुपया देने के बाद तुम्हारे पास कितने पैसे बचे? इतना बच गया। हमने कहा मान लो तुम गुटखा 10 तो खाते, इसको कम कर दिए था, ये गुटखा कितने का मिलता है? बोला 3-4 रुपए तो मिलता ही है। हमका 3 रुपए 4 3 रुपए मिला, 3 रुपए से जोड़ 30 दिया 90 रुपए और 12 से गुणा कर दो, कितना हो गया? 120 निकाल के बाकी जो बचे घर में दे देना। कोई दिक्कत होगी अगर 10 की जगह 9 खा लिए तो? आप विश्वास नहीं करेंगे, वो रसीद लेकर के उधर चला गया और अपने हाथ से अपना नाम लिख करके रसीद तो आपके अंदर जो ताकत है, आप अपनी क्षमता का कहना चाहिए, शर्माना छोड़ दीजिए। अगर वास्तव में आप परिवार को चलाना चाहते हैं, शर्माना छोड़ दीजिए। और जब शर्माना छोड़ देंगे तो आप बहुत अच्छा करके दिखाएंगे। जो सोचता है कि मैं एक नहीं बना पाया, वो 100 बनाएगा। मैं जानता हूं उसकी क्षमता क्या है। तो इस तरह से राकेश सिंह जी का आगमन हुआ। राकेश सिंह जी ने पूरे प्रदेश में, वो एम्प्लॉय यूनियन में भी रहे, लेकिन उनकी क्षमता का लोगों ने केवल अपने निजी स्वार्थों में लाभ दिया। संघ कार्यालय से निकल रहे थे, प्रीतम दास जी थे, प्रीतम दास जी ने उनका हाथ पकड़ लिया, बोले राकेश कहाँ जा रहे? और जबरदस्ती उनको प्रदेश का उपाध्यक्ष बना। और उनकी क्षमता का जो उपयोग था वो अपने निजी स्वार्थ में करते थे, कर्मचारियों के लिए उतना उपयोग नहीं करता। और अंततः जब व्यक्ति अपने नीति और सिद्धांतों के अनुसार काम करते हुए ऐसे माहौल में नहीं रह सकता, जिस तरह की सोच उन लोगों की थी, जिस तरह के कार्य उन लोगों ने, और वो आए और उनके आने के बाद आज समझिए पूरे प्रदेश में हड़कंप सा मचा हुआ। लखनऊ में जिस डिपो में उनका महामंत्री है, उस डिपो में स्थिति है कि उनकी कार्यकारिणी के लिए मेंबर नहीं मिले। तो ये आपकी कार्यशैली है, आपकी क्षमता। केवल नीति और सिद्धांत से लोग प्रभावित होते हैं, आपके कार्यों से लोग प्रभावित होते हैं। अवधेश शर्मा जी महामंत्री हुआ करते थे, 10 साल सेवा से बाहर रहे, 10 साल विभाग से निकाल दिए, पूरा वेतन भी मिला, सब कुछ मिला, लेकिन न डरे और न दबे प्रबंधन क्या। मैं स्वयं यहीं पर PR गलवारिया आरंभ थे, सेवा से पृथक का नोटिस दे दिए बिना किसी कारण। आज क्या स्थिति है उनकी? शायद सोते होंगे तो भी मैं दिखाई देता हूँ, एक पैसा नहीं पाते। FIR अलग उनके विरुद्ध दर्ज है एमडी के बाद। आपका कार्य सच्चाई और ईमानदारी का जो रास्ता है, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मुझे वही संस्कार में मिला है। मैं सबको ही बात करता हूँ, आप में कहीं डरोगे न दबोगे न झुकोगे। आप लोग मेहनत से काम करें, जहाँ भी मेरे सहयोग की जरूरत है मैं हर समय आप लोगों के बीच में हूँ। अब तो पूरे प्रदेश से हर जगह लोगों को देखना भी है, तो हो सकता है कि समय यहाँ कम दे पाऊँ, इसके लिए आप लोग हमें क्षमा करेंगे। लेकिन जब भी हो, कोई भी दिक्कत हो, फोन से बात कर लें, हमेशा उपलब्ध रहूँगा। इतना कहते हुए बात को विराम देता हूँ। आप लोग यूनाइट रहें, एकता के सूत्र में बंधे रहें। कोई कितना भी बुरी नजर डालेगा वो फेल हो जाएगा। सत्यनारायण यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद सत्यनारायण यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद महामंत्री जिंदाबाद, जिंदाबाद सत्यनारायण यादव संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जोरदार नारे के साथ जो हमारा अस्त्र है, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। देश के हित में करेंगे काम करेंगे पूरे दाम, देश के हित में करेंगे काम करेंगे पूरे दाम। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, कहीं किसी से भीख मांगते। आदियों